तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं आप सभी के बीच में आपके विशेष मार्ग पर यह वीडियोज आ रहा है। जैसा कि लगातार अगर देखा जाए डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। आपकी कॉल्स भी आ रहे हैं बट भैया आपके कॉल रिसीव नहीं हो पा रहे हैं, उस कष्ट के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है। देखिएगा ढेर सारे कंटेंट मेरे जो है थंबनेल पर लिख रखा है। आज आपकी 3 तारीख हो गई है, ठीक है। अभी तक आपका न रैंक कार्ड जारी हुआ है न काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ है। इस चीज को लेकर आप परेशान हैं। देख सकते हैं आप आपके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि अभी कोई जो है लिखित प्रूफ तो हमें नहीं मिला है ना, जो सच्चाई मैं आपको बताऊं। हालांकि इस चीज पर विश्वास तो थोड़ा सा हम भी नहीं करते हैं जब तक कोई चीज हमें जो है लिखित तरीके से नहीं मिल जाती है। देख सकते हैं कहा जा रहा है खुशखबरी, पीएनपी ने दाखिल किया अपील, है ना। ये कुछ लोगों के अनुसार बताई जा रही है। अभी अगर हम बताएं ना हमारे प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन को इसके बारे में पता है न किसी और को पता है। हाँ कहीं से सूचनाएं हमको मिली हैं, कोई सूत्र है हमारे पास, ठीक है, जिन्होंने बताया है। लेकिन भैया मैं उनकी बातों को भी नजरअंदाज कर रहा हूं, ठीक है। अभी अपने चैनल के माध्यम से इस चीज की पुष्टि तो हम नहीं करते हैं कि अपील दाखिल कर दी गई है, लेकिन हमें सूचना मिली है कि परीक्षा नामक प्राधिकारी के द्वारा अपील कर दी गई है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे थे, ठीक है, या जितने भी सवाल उठ सकते थे पहले ही मैंने उन चीजों को मेंशन कर दिया है ना। कुछ ओरल तरीके से भी हम आपको बताएंगे। देख सकते हैं अब अगर परीक्षा नामक प्राधिकारी के द्वारा अपील दाखिल कर दिया गया, चलिए ठीक है, हम मानते हैं। अभी पेपर कटिंग आई थी, पेपर कटिंग में ये बताया गया था कि हम अगले हफ्ते के 1 हफ्ते के अंदर जो है हम अपील को दाखिल करेंगे। चलिए ठीक है, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पीएनपी के द्वारा अपील दाखिल कर दिया गया है। लेकिन सवाल अब यह है कि अगर इन्होंने अपील दाखिल कर दिया है तो अब अगला प्रोसेस हमारा क्या हो सकता है। देखिएगा अब अगले प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस आपका मेरे भाई ये होगा कि अब उस पर इन्होंने सिंगल बेंच का ऑर्डर था कि आप 12वीं को एलिजिबल करिए, लेकिन अब सिंगल बेंच में तो ये अपील दाखिल होगी नहीं, डबल बेंच में इन्हें खामखा जाना पड़ेगा। और खामखा ये अगर अपील दाखिल हो गई तो ये डबल बेंच में गए होंगे। अब डबल बेंच उस पर डिस्कस करेगा, ठीक है, डबल बेंच उस पर डिस्कस करेगा। और पीएनपी हर हाल में चाह रही है कि अब की बार 12वीं का एडमिशन हमको न देना पड़े, क्योंकि इन्हें पता है भाई अगर हम 12वीं को एडमिशन देते हैं तो ये तो चला ही जाएगा पूरा दिसंबर, जनवरी फरवरी भी चला जाएगा, इनको एक सत्र शून्य ही करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब ये सत्र शून्य करने के चक्कर में है नहीं, जो वास्तविकता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जो सच्चाई है मैं पूरी सच्चाई आपके बीच में बयां कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैं लगातार आपसे कह भी रहा था कि मेरे भाई आप ट्वीट करिए, ठीक, अभी इस पर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे डबल बेंच में अगर ये अपील को दाखिल कर दिए हैं, अब इस पर एक टीम बैठेगी, ठीक है। टीम बैठने के बाद इस पर पूरी तरह से गहन अध्ययन किया जाएगा। गहन अध्ययन के बाद पीएनपी चाहेगी कि इस पे जो स्टे लगा हुआ है ये हट जाए, ठीक है। और अगर स्टे हट जाता है, भाई अगर पीएनपी लीगल है ना, यानी जो मैटर इन्होंने अपील दाखिल करने में दिया होगा, ठीक है, अभी ये मैटर तो पब्लिकली नहीं है ना, जो मैटर इन्होंने जो है डबल बेंच में अपील किया होगा, जो मैटर दे करके, अगर इनका मैटर ऐसा लगता है जज साहब को कि नहीं ये मैटर लीगल है, जो डबल बेंच का ऑर्डर है ये गलत है, तो इस पर जो लगा स्टे है, यानी जो काउंसलिंग आपकी रोकी गई है, जो 12वीं को एलिजिबल किया गया, ये खारिज हो जाएगा। और अगर खारिज हो गया, ठीक है, बड़ी चीज ये है हम आपको बता रहे हैं कि अगर खारिज हो जाता है मेरे भैया तो आप मानकर चलेगा कि अगले 1 हफ्ते के अंदर आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि चलिए ठीक है, अगर ये अपील दाखिल कर दिए तो कितने दिन में टीम बैठेगी, इसके बारे में ये कोर्ट केस का मैटर है ना, न हम इसमें कुछ कह सकते हैं न आप कुछ कह सकते। इसके कोर्ट केस के मैटर में
कोई भी इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता कि नहीं फला तारीख को टीम बैठेगी, डिसीजन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। इस वजह से मैं इसके बारे में पूरी तरह से आपको कॉन्फिडेंस तरीके से नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने आपसे कहा हमें अभी कोई प्रूफ नहीं मिला कहीं से कि अपील दाखिल किए हैं या नहीं किए हैं। वैसे अगर किए होते, ठीक है, कल जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस पर मैंने कहा था अगर ये अपील दाखिल करेंगे तो हो सकता है कल के न्यूज़पेपर में आए, लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया, है ना। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं तो उनकी बातों पर हो सकता है थोड़ा बहुत सच्चाई हो, लेकिन अभी इस चीज को हम अपने चैनल के माध्यम से खारिज करते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आप यार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, ठीक है, आप हमारे चक्कर में हैं, हमारे प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन के चक्कर में हैं, है ना। आप लगातार सोच रहे हैं कि चलिए किसी तरह से आप कोशिश करिए एडमिशन हमारा हो जाए, लेकिन हमने एक छोटा सा प्रयास आपसे करने के लिए बोला था, ट्वीट करने के लिए, लेकिन आप उस चीज के लिए भी जिम्मेदार नहीं हुए, ठीक है यार। ना आपको कहीं जाना था, ना आना था, कहीं कुछ नहीं करना था, आप दिन भर मोबाइल पर शॉर्ट वीडियो वगैरह देखते होंगे, है ना। थोड़ा सा एक आध घंटे समय निकाल करके आप ट्वीट कर दीजिए, क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, है ना। तो उसमें हमारा सहयोग होगा, ठीक है, और आपका काम होगा। भाई अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता है कि नहीं आप भी इस चीज को लेकर जागरूक हैं, ठीक है। तो मेरे भाई मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, ये अपील दाखिल किए हैं या नहीं किए हैं इस चीज को आप छोड़िए, ठीक है। आप नए सिरे से एक डेट को डिसाइड करिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं मेरे वीडियो पर आप 20,000 व्यूज लाइए, ठीक है। मेरा इसमें आप कहेंगे कि आप सिर्फ व्यूज की बात करते हैं, ठीक है, मैं व्यूज की बात नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए मैं व्यूज की बात नहीं करूंगा, आपके बीच में जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। बाकी आप मेरे भाई हमसे मत पूछिए तब कि भैया अब क्या होगा, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूं ताकि अगर अधिक से अधिक व्यूज आएगा तो जो मैं ट्वीट की बात कर रहा हूं वो ज्यादातर लोगों के पास पहुंच पाएगी, और ज्यादातर लोगों के पास पहुंच पाएगी तो हो सकता है कि अगर 20,000 में से 2-4% लोग भी जागरूक निकले तो हो सकता है वो ट्वीट कर दें, है ना। अगर वो ट्वीट कर देते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी, लेकिन आप उस चीज को नहीं कर रहे हैं, है ना। बाकी देखिएगा हमारा जो काम है, जिस उद्देश्य से मैं आपके बीच में आता हूं, जितनी सच्चाई रहती है मैं आपको पर डे बता देता हूं, ठीक है। बाकी कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, मैं जानता हूं मैं हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यही वीडियो आपके बीच में जाएगा, कुछ लोगों के नाजायज कमेंट आएंगे, लेकिन वो मेरी अंतरात्मा जानती है। मैं शाम को आपके बीच में वीडियो प्रोवाइड करता हूं, दिन भर हम लोग आपके लिए क्या कुछ करते हैं वो मैं जानता हूं। मैं सारी चीजें पब्लिकली आपके बीच में नहीं रख सकता, ना आपको लाइव दिखा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर भी कुछ बाउंडेशन लगे हुए हैं, कुछ बाध्यताएं हैं, है ना। तो इसलिए आप अगर आपको लगता है कि नहीं यहां से हमें बेहतर चीजें मिल रही हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में भाई और भी चैनल्स आपके बीच में खासकर डीएलएड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है, आप उनसे मेरा कंपैरिजन कर लीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है, मैं 1 से 1% आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ठीक है। जितनी सूचनाएं मैंने आपको दे दिया है वो शायद है कि कोई सूचना आपको देता होगा। आप कह रहे थे कि मैटर क्यों फंसा हुआ है, मैंने आपको साफ तौर पर बता दिया। ये चीजें मैं आपको पब्लिकली नहीं रखना चाहता था, लेकिन अंतरात्मा नहीं मानी, मैंने आपको कह दिया, ठीक है। मैंने कहा आपसे 68,000 69,000 में कुछ ऐसे मामले आए जो अदर स्टेट से आए, ठीक है भैया। हमारे यहाँ और उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड भी यूपी का एक हिस्सा हुआ करता था, वो अलग होकर एक नया जो है राज्य बन गया। अब यूपी और उत्तराखंड में 12वीं एलिजिबल नहीं है, ग्रेजुएशन बेस पर डीएलएड होता है। बाकी आप जितने भी राज्य हैं हर जगहों पर 12वीं एलिजिबल है, ठीक है। इसी चीज को लेकर लोग कोर्ट गए, कोर्ट का डिसीजन भी आया कि नहीं 12वीं को एलिजिबल किया जाए, है ना। अब सवाल यहां एक और था कि 68,000 और 69,000 में कुछ अदर स्टेट के साथी जो है यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो उनका तो सब कुछ प्रोसीजर हो गया। बाद में जब वेतन वगैरह की बातें आई तो बीएसए साहब ने उनके वेतन को रोक दिया, और उन्होंने फटाक से क्या किया, उन्होंने इस बात को लेकर रोका कि नहीं आप तो हमारे यहाँ एलिजिबल नहीं, क्योंकि आपने 12वीं बाद जो है डीएलएड किया है ना। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उनके पास एक ही रास्ता था, वो फटाक से कोर्ट की शरण में चले गए, है ना। इसीलिए ये मामला अटका हुआ है।
और मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, यहां देख सकते हैं आप हमसे लगातार इस चीज के बारे में पूछते भी हैं कि भैया हम डायरेक्ट एडमिशन करवा लें या ना करवाएं। यार मैं आपको लगातार अगर बता रहा हूं कि डायरेक्ट एडमिशन अभी किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है। लोग मेरे पास दिन भर में हमें लगता है कि 4-6 कॉल्स तो आ ही जाते हैं कि भैया हमारा डायरेक्ट एडमिशन में करा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं ना, डायरेक्ट एडमिशन किसी का नहीं हो रहा है, ना माइनॉरिटी कॉलेज में, ना नॉर्मल जो कॉलेज है वहां पर, कहीं भी नहीं हो रहा है। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, अन्यथा की स्थिति में भाई आपका पैसा फंसेगा, जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। बाकी अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो बोलिए, हम भी आपको करवा देंगे, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैसा लेके रख लेंगे, जब एडमिशन होगा तो उस वक्त आपका कर लेंगे, है ना। तो ये प्रोसीजर होता है। आपने जितने भी लोग पैसा जमा किए होंगे कॉलेज में, कॉलेज के पास पैसा सुरक्षित है आपका, ठीक है। अब आप उनसे डिमांड करें कि भैया एडमिशन नहीं हो रहा, हमारा पैसा आप दे दीजिए। अब वो पैसा तो मेरे हिसाब से देंगे नहीं, है ना। लेकिन जो है, अब जो नए लोग हैं जो सोच रहे हैं कि एडमिशन हमारा किसी तरह से हो जाए, तो एडमिशन होने ना होने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एडमिशन हो नहीं रहा अभी, ठीक है। जो सब चीजें हैं, स्टे, अब स्टे के बारे में, स्टे हटेगा या नहीं हटेगा, अगर दाखिल हो गया होगा तो कल परसों में सूचनाएं मिल ही जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी इस चीज को हम अपने चैनल के माध्यम से भैया खारिज करते हैं। स्टे के बारे में हम उसी चीजों पर विश्वास करते हैं जो चीजें हमें लिखित तौर पर मिल जाती हैं, है ना। इसलिए अभी फिलहाल इस चीज को आप छोड़िएगा, ठीक है। बाकी यहां 12वीं पास का होगा या नहीं होगा, अभी इसके बारे में जब ये अपील दाखिल करेंगे, कोर्ट डबल बेंच पर निर्भर, हाई कोर्ट पर निर्भर करता है, जो डिसीजन होगा उसे हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहां सत्र शून्य होने का डर, जाहिर सी बात है भाई, हर किसी को डर सता रहा है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि सत्र आपका शून्य नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस बोल रहा है। मैंने जितनी भी चीजें आपके साथ की है, शायद कभी वो चीजें गलत नहीं हुई है ना। नोटिफिकेशन नहीं आया था, मैंने आपको नोटिफिकेशन की एग्जैक्टली डेट बता दी थी 4 दिन पहले कि आपको नोटिफिकेशन इस डेट को आ जाएगा। जो लोग मेरे साथ पहले से लगे होंगे, शुरू से लगे होंगे, वो इस चीज को देख रहे होंगे कि नहीं, चैनल कितनी पुख्ता चीजों को प्रयोग कर रहा है, ठीक है। बाकी रैंक कार्ड की अभी कोई सूचनाएं नहीं है, जब सूचनाएं होंगी तो मैं आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।